Hello students, welcome to class 8th NCERT Science subject. Today's our new chapter is start chapter 4 materials, metals और non metals. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी करना है और इसमें हमको देखना है कि मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को मेटल्स से। तो देखो स्टूडेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं, आप डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को अराउंड योर्स देखते हो, अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स को हम देखते हैं। उन कंपाउंड्स में हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे आसपास मेटल्स हैं और कौन नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना, तो पहले हम चेक करते हैं कि मेटल्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, द मटेरियल विच जनरली पोसेस the material which generally possess the material which generally possess the properties like, ऐसे मटेरियल जो जनरली प्रोसेस करते हैं यानी कि जनरली शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हार्ड लस्चर्स, डक्टाइल, सोनोरस, मेलिएबिलिटी या मेलिएबल, सीधे लिख दो डायरेक्ट, मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity are called metals। इन सबको क्या बोल सकते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। ऐसे मटेरियल जो हार्ड होते हैं, जो लस्चर होते हैं, जो डक्टाइल हो सकते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेलिएबल हो सकते हैं, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, वो सब के सब मटेरियल क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं। तो मेटल्स के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स नोट करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। जैसे देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, Hg, प्लम्बस एटसेट्रा, बहुत सारे मेटल एलिमेंट हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, Hg, Pb, गोल्ड, प्लेटिनम, कैडमियम, ये सब के सब क्या हैं, मेटल एलिमेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या हो सकते हैं, मेटल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपने लिखा है कि मेटल कैसे हार्ड है, मेटल कैसे हार्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेटल्स के लिए एक आध एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको नोट कर देता हूँ। एक्सेप्शन है एक आध, उसको क्या कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्शन फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए एक्सेप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट एक्सेप्शन है सोडियम, चलो नाम लिख देता हूँ, सोडियम
इसका सिंबल होता है Na, एंड पोटेशियम इसका सिंबल होता है K। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद नाइफ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो होती है ना वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि हम बोल रहे हैं उस ऊपर इसमें क्या हार्ड होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया आपके पास। और एक एक्सेप्शन और है स्टूडेंट्स, मरकरी। मरकरी Hg, ये भी मेटल है ना, मैंने नोट किया है। इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। भाई हार्ड कह सकते हो, आपको लस्चर कह सकते हो, डक्टाइल कह सकते हो, मेलिएबल कह सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर होती हैं, बट मरकरी के अंदर नहीं होती, क्योंकि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये अकेली मेटल है। मरकरी इज द ओनली वन मेटल विच प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स क्या, मेटल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। अब देखो मेटल्स में आपने देखा हार्ड वर्ड को हम समझ सकते हैं, लस्टर्स क्या होता है, डक्टाइल मीन्स क्या होता है, सोनोरस क्या होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की हमने यहाँ पर नोट किए हैं, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच the property of metal by which the property of metal by which they can be beaten into thin sheets. They can be beaten into thin sheets is called malleability। मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम मेटल को बीट करते हैं और उसे थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा कि मेटल्स, कोई भी मेटल शीट लो आप, जैसे आयरन लिया आपने, आयरन को बीट करने लगे, हथौड़े से पीटने लग गए, तो आयरन जो होता है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम लिया आपने, एल्यूमिनियम को आप हथौड़े से बीट करने लग जाओ तो वो भी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्ड होता है वो भी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मेटल्स एलिमेंट जितने भी हैं जब आप उनको बीट करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। अदर प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम, डक्टिलिटी। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि जब आप मेटल्स को खींचते हो तो मेटल्स को जब हम खींचते हैं तो उसके थिन वायर्स बन जाते हैं, उसके वायर्स फॉर्म हो जाते हैं।
तो मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट करना उसकी डक्टिलिटी होती है। जैसे कॉपर वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम वायर बनते हैं, इस तरह के जो वायर्स बनते हैं वो ही क्या होती है, उसकी डक्टिलिटी होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ metals by which it can be drawn into wires is called ductility। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें क्या करेंगे, हम मेटल्स के वायर्स खींचते हैं, वायर्स खींच सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख दें, कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर वायर्स जो डोरियां वगैरह बनती हैं, और एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, और एल्यूमिनियम वायर्स के थ्रू जो लट्ठों के ऊपर लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, उनके थ्रू आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम, सोनोरस। देखो इस सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ट्यू मेटल्स को आप एक दूसरे के साथ हिट करते हो, जब दो मेटल्स एक दूसरे के साथ हिट करती हैं तो हिट करने के बाद उसके अंदर से एक रिंगिंग साउंड आती है, और ये रिंगिंग साउंड का जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, इसको ही बोल सकते हैं हम सोनोरस। ठीक है ना। व्हेन two metals are hit with each other, then a ringing sound occurs। Ringing sound occurs. This property of metal is called sonorous। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ये क्या कहलाती है, सोनोरस कहलाती है। ये आप अपने घरों में देखते होंगे, जब दो यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे बर्तन होते हैं, थाली गिलास या कोई भगोना, आपस में जब एक दूसरे को हिट कर जाते हैं तो काफ़ी देर तक उनसे एक रिंगिंग साउंड निकलती है। वो रिंगिंग साउंड वाला जो प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वही क्या कहलाएगा, सोनोरस की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने मेटल्स को यहाँ पर बहुत ठीक ढंग से स्टडी किया है। मेटल्स को हमने एक डिफाइन भी किया था, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आपको बताई हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो मेन टर्म्स थी, जैसे मेलेबिलिटी क्या हो सकती है, डक्टिलिटी क्या हो सकती है, सोनोरस क्या होता है, इन सब को भी हमने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स।